हेलो एवरीवन, आज हम एप्लेनेटिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अविपति बिंदु या एप्लेनेटिक पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी अपवर्तक गोलीय पृष्ठ का अविपतिता वह गुण है जिसके द्वारा इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें पृष्ठ से अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर फोकसित होती है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों बिंदु अविपति या एप्लेनेटिक बिंदु कहलाते हैं। अविपति बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष गोलीय विपतन से मुक्त होते हैं। पहला, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए अविपति बिंदु एप्लेनेटिक पॉइंट्स फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। माना SS डैश एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है जिसका स्वयं के अक्ष PI पर इसका वक्रता केंद्र C है। पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या CA = R है। अपवर्तक पृष्ठ के बाईं तरफ म्यू अपवर्तनांक का माध्यम तथा दाहिनी तरफ वायु है। माना गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के अक्ष PI पर वक्रता केंद्र C से CO = R/μ दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत स्थित है जो बिंब का कार्य करता है। इससे एक किरण OA अक्ष से थीटा कोण बनाती हुई पृष्ठ के A बिंदु पर आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश बिंदु AB से I से आती हुई प्रतीत होती है। अतः बिंदु I बिंब O का प्रतिबिंब होगा। यदि OA प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है तो स्नेल के नियम से sin I/sin R म्यू किसके रेस्पेक्ट में? ग्लास और एयर के। तो G/μA 1/G/μA = 1/μ या sin R/sin I sin I/sin R = 1/μ और sin R/sin I = μ। ट्राइंगल OCA में sin θ/sin I = AC/OC = R/R/μ = μ। अतः समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर sin R = sin θ और R = θ। अब माना अपवर्तित प्रकाश किरण AB अक्ष से फाई कोण बनाती है, इसलिए फाई = θ - R - I और इसको जब हमने सॉल्व किया, थीटा हमारे पास R के बराबर है तो R कैंसिल हो गया, I बचा तो फाई = I। ट्राइंगल ICA में IC/AC = sin I/sin phi sin R/sin I = μ और IC = μAC/μr। अतः समीकरण 5 से स्पष्ट है कि वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी μr आपतित किरण के अक्ष के साथ झुकाव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करती। अतः स्रोत O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात नियत बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ये सब संयुग्म बिंदु O तथा I गोलीय अपवर्तक पृष्ठ SS डैश के अविपति बिंदु कहलाते हैं। इसी प्रकार म्यू अपवर्तनांक तथा R त्रिज्या के गोले के लिए अविपति बिंदु O तथा I ज्ञात कर सकते हैं, जिनकी गोले के केंद्र C से दूरियां क्रमशः R/μ या R इंटू तथा R इंटू म्यू होती है। सेकेंड, अविपति बिंदुओं के उपयोग तेल निमज्जक अभिदृश्यक एप्लीकेशंस ऑफ एप्लेनेटिक पॉइंट। पहली है ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। उपरोक्त अविपति या एप्लेनेटिज्म सिद्धांत के आधार पर उच्च शक्ति के सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक संयुक्त लेंसों का निर्माण किया जाता है, जिनके द्वारा बना प्रतिबिंब गोलीय तथा कौमा विपतन से मुक्त होता है। इस अभिदृश्यक में लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक का देवदार का तेल या सेंडर ऑयल प्रयुक्त होता है। इसलिए कई लेंसों से बने अभिदृश्यक को तेल निमज्जन अभिदृश्यक कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक कई लेंसों से मिलकर बना होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक अर्धगोलीय हेमिस्फेरिकल लेंस L1 होता है, जिसके समतल पृष्ठ पर कवर स्लाइड जिसमें बिंब O स्थित होता है के मध्य L1 के पदार्थ के अपवर्तनांक के समान अपवर्तनांक म्यू वाला देवदार का तेल रखते हैं। देवदार तेल की मोटाई इस प्रकार संबंधित की जाती है कि लेंस L1 के वक्रता केंद्र C से बिंब की दूरी R/μ हो जाए। यहाँ लेंस L1 के गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। इस प्रकार बिंब O लेंस L1 के प्रथम अविपति तल में स्थित होता है। फलतः बिंदु O से उत्सर्जित सभी प्रकाश किरणें लेंस L1 से अपवर्तन के पश्चात
द्वितीय अविपति तल में स्थित बिंदु I1 से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात CI1 इज इक्वल टू म्यू आर। लेंस L1 से बना प्रतिबिंब I1 गोलीय एवं गामा दोनों व्युत्पन्न से मुक्त होता है। एक अन्य नवचंद्रक लेंस मेनिस्कस लेंस L2 को लेंस L1 के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि प्रथम पृष्ठ से वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब I1 स्थिर हो। इस प्रकार प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के बीच कार्य करेगा तथा इसके प्रकाशीय किरणें द्वितीय प्रतिबिंब बिंदु I2 से आती हुई प्रतीत होती है। यह अंतिम प्रतिबिंब I2 भी दोनों विपथनों से दोष मुक्त होता है, अतः I2 से आती हुई प्रकाश किरणें अवर्णक संयुक्त लेंस पर L3 पर आपतित होती है, जिससे प्रतिबिंब वर्णक्रमीय विपथन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार तेल निमंजक अभिदृश्यक द्वारा दोषमुक्त प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चित्र के अनुसार चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिंब O से आती हुई सभी प्रकाश किरणों का विशाल कोणीय पेंसिल वाइड एंगल पेंसिल जिसका लेंस L1 द्वारा अपवर्तन होता है, प्रतिबिंब L2 से अभिसरित संकीर्ण पेंसिल नैरो पेंसिल में परिवर्तित हो जाता है। यदि बिंब O से लेंस L1 की ओर आती हुई सभी प्रकाश किरणें जिनका लेंस L1 द्वारा अपवर्तन होता है से बने कोण का अर्धकोण या सेमी एंगल θ1 हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू AC अपॉन OC इज इक्वल टू R अपॉन R डिवाइडेड बाई म्यू इज इक्वल टू म्यू, या θ1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स म्यू। इसी प्रकार अपवर्तन के पश्चात I1 से आती हुई सभी प्रकाश किरणों से बने कोण का अर्धकोण θ2 हो, तो टेंजेंट θ2 इज इक्वल टू AC अपॉन I1C इज इक्वल टू R अपॉन R म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, या θ2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन म्यू। अतः लेंस L1 प्रकाश किरणों से बने शंकु कोण के अर्धकोण को टेंजेंट इनवर्स म्यू से घटाकर टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन म्यू में परिवर्तित कर देता है।